हेलो दोस्तों, आपके जीत चौहान एआरसी में हिंदी की वर्णमाला क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग इधर ज़्यादा देरी व्यस्त ना करते हुए हम लोग एक क्लास की ओर चलते हैं, अपने सीधे कंटेंट की ओर कि जीव के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग इस सारे चैप्टर को, इस जगह को हम लोग आगे क्लास में हम लोग जिक्र किए हैं। आइए हम लोग तीसरे क्लास में ये समझते हैं कि जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण जो है दोस्तों, ये अग्री है। अग्र स्वर होता है, ये एक पद मध्य, दूसरा मध्य स्वर होता है, तीसरा पश्च स्वर होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में हिंदी के उसमें टॉपिक जो पूछे जाते हैं उसमें से ये बहुत बेशुमार क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों। और आपके यूपीएसआई में भी आए हुए हैं। इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आगे हम लोग बना के डायरेक्ट हम लोग आपसे जितने पीछे के कंटेंट पढ़ाए हैं सारे चीज़ डायरेक्ट हम लोग से आके मुलाकात हम लोग के प्रीवियस ईयर में ज़रूर करेंगे दोस्तों। आप लोग बस अपना बेहतर और एक लास्ट तक अपनी वीडियो को बनाए रखिए और अच्छे से अपना प्यार दुलार देते रहिएगा दोस्तों। और आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग अपनी तरफ चलते हैं। अग्रस्वर, अग्रस्वर दोस्तों है क्या? ये देखिए, छोटी एक बड़ी दोस्त, एक छोटी बड़ी, एक छोटा ए और बड़ा ए, यही दोनों क्या है, चारों ये अग्रस्वर होते हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे तो सर जी ये बताइए कि अग्रस्वर ये कैसे होते हैं, तो हम आपको एक्सप्लेन करके बता दें। आप कहें तो मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि अग्रस्वर आपका जीभ के अगले हिस्से, जीभ के अगले हिस्से, जीभ के अगले हिस्से, जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को अग्रस्वर कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग मध्य स्वर को समझेंगे। मध्य स्वर क्या होता है कि आपका इंडिविजुअल है, मात्र एक ही है बेचारा जो बिना मात्रा का, जिसको हम लोग जिक्र किए थे। ये क्या है, मात्र मध्य स्वर है। जिन स्वरों में, इसका अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ में क्या होता है, का जीभ का मध्य भाग काम करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, मध्य स्वर कहेंगे, ठीक है दोस्त। क्या कहेंगे, मध्य स्वर। अब हम लोग आते हैं लास्ट में, एक पश्च स्वर होता है। पश्च स्वर में क्या होता है दोस्तों, इसमें आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, आओ हो गया। जो बचा कुचा है हम लोग इसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक वही है ना दोस्त। देखिए अ तो ये हो गया, बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ए, बड़ा ए हो गया। अग्र स्वर में, मध्य स्वर में हमारा अ हो गया, पश्च स्वर में आ, ऊ, बड़ा ऊ, आओ हो गया, ठीक है दोस्त। जिन स्वरों का उच्चारण इसमें देखिएगा सेम ऐसे है, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ, इसमें भी देखो में जीभ का पश्य भाग, जीभ का पश्य भाग जो है, पश्य भाग काम करता है दोस्त। उसी को हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पश्च स्वर कहते हैं।